मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालने वाला हूँ, एक्चुअली स्पोर्ट्स प्लस में ये साउंड भी देगी एंड फॉर अ सेकंड ये स्लो भी होती है, बट देन इट गोज लाइक इट गोज। और अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये गाड़ी मैं किसको रिकमेंड कर सकता हूँ, दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी सरकार और एक और ईवी के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। अगर आपको पहली लुक में ये पोर्शा लग रही हो तो दिस इज नॉट इट। ये गाड़ी दिखने में फ्रंट साइड से एटलीस्ट आपको पोर्शा की लुक प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट बैक साइड से भी इस गाड़ी की जो लुक है वो किसी हद तक पोर्शा टाइप की लगती है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको ये दिमागी तौर पर रियलाइज करवाता है कि दिस इज अ स्पोर्ट्स कार। और इस गाड़ी के बारे में मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी का नाम है ऑरा 7। इंटरनेशनली ये ऑरा 07 के नाम से आई है और ज्यादातर कंट्रीज के अंदर, क्योंकि हैवल का ये जो सिस्टर ब्रांड है ऑरा, ये अपनी गाड़ियों के नाम बिल्लियों के नाम पे रखता है, तो कुछ जगह पर इस गाड़ी का नाम लाइटनिंग कैट भी रखा गया है। अब ऑरा एक ऐसा ब्रांड है जो कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे किस मार्केट में खरीद रहे हैं, समटाइम्स मार्केट किया जाता है कि अगर जो फीमेल ऑडियंस है वो हाई एंड गाड़ी लेना चाहती है तो ऑरा इज मार्केटेड लाइक दैट। बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये इसका सबसे हायर एंड वेरिएंट है, जिसकी वजह से एक तो प्राइसिंग में ये गाड़ी बहुत ऊपर चली जाती है। इस गाड़ी का प्राइस टैग 1,75,00,000 रुपया है। मेरा दोस्त है नूर, उसका शोरूम है हैवल डाउनटाउन फैसलाबाद के अंदर, उसने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड की है, वरना इस इतनी महंगी और हाई एंड गाड़ी जो है भाई ढूंढना मुश्किल हो जाना था मेरे लिए। तो अगर आपने भी कभी कोई हैवल की गाड़ी लेनी हो या आपने ऑरा की भी कोई गाड़ी लेनी हो, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। बट अगर आप डिज़ाइन वाली साइड से बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मैं इसके डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर उतना ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे पोर्शा ही नहीं पसंद। तो मतलब अगर आपको गोल लाइटें पोर्शा की पसंद आती हैं, यू विल लाइक दिस कार, बट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको पोर्शा टाइकन बहुत पसंद थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वो गोल लाइटें पसंद नहीं है। मुझे पता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोर्शा यूजर्स आके मुझे कुछ कहना ना, भाई आपको अगर पसंद है तो कोई मसला नहीं है, मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। इंटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसको भी मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं इंटीरियर के, बट यहाँ पर जो हमारे पास कलर मौजूद है ये टैन सा कलर है और इसका जो इंटीरियर है थोड़ा सा बुगाटी से भी इंस्पायर्ड लगता है, विच इज अ ह्यूज सरप्राइज क्योंकि दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार और बाहर से ये पोर्शा से इंस्पायर्ड लगती है। बट यहाँ पर ये जो 3 नब्स हैं ये बुगाटी से इंस्पायर्ड है एंड आई स्टिल रिमेंबर बुगाटी की वो प्रेजेंटेशन जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमने ये इस तरह ऐसे बनाया है ताकि अगर गाड़ी पुरानी भी हो जाए तो ऐसे ना लगे कि भाई बड़े बड़े डिस्प्लेज हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये बड़ा डिस्प्ले आ जाता है तो आई थिंक दिस बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। गाड़ी की अगर आप इंटरनल लुक की बात करते हैं तो गाड़ी बाहर से बड़ी फील होती है, गाड़ी अंदर से उतनी बड़ी फील नहीं होती। लाइक इसके डिजाइन लैंग्वेज ऐसी है कि गाड़ी ऐसे लगता है कि अंदर को आ रही है, ना कि मतलब बाहर को चौड़ाई की तरफ जा रही है। इसके अलावा अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो जितनी भी ईवीज आ रही हैं उनके अंदर जो एडास की फंक्शनैलिटी है वो स्टैंडर्ड आती है। बट एक चीज जो कि मुझे इसके अंदर इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दिस इज वन ऑफ दी ओनली फ्यू कार्स जो कि रिसेंट टाइम में लॉन्च हुई है जिसके अंदर आपको मसाजिंग सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स होने के साथ साथ ये जो गाड़ी है ये मसाजिंग सीट्स भी प्रोवाइड कर देती है, विच इज अ ह्यूज डील क्योंकि फ्रंट दोनों सीट्स मसाजिंग है। यहाँ पर आपको लंबार की सपोर्ट भी प्रॉपर देखने को मिल जाती है और उसके अलावा सीट भी जो है वो 6 वे एडजस्टेबल है, तो आप इसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है और उसके अलावा यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग की सेटिंग दी गई है लेकिन उसमें आप कोई फास्ट चार्जिंग या स्लो चार्जिंग सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ वायरलेस चार्जर को ऑन या ऑफ करने की जो ऑप्शन है वो ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। एक और बड़ी हाईलाइट जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस गाड़ी का हायर एंड वर्जन आया है। भाई गाड़ी के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि गाड़ी के अंदर आते ही आपको रियलाइज होता है कि दिस कार is one of the most powerful EVs जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है। ऑरा 07 का जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है ये 83 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ साथ आपको ड्यूल मोटर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है और ये तेज है भाई। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाते हैं। अब नॉर्मल मोड के अंदर तो दिस ड्राइव्स लाइक अ नॉर्मल कार
और इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इस गाड़ी को बनाया इस तरह गया है कि अगर आप इसको ईवी व्हीकल के तौर पर नहीं यूज़ करना चाहते तो इसके सारे मोड्स ऑफ हो जाते हैं। लाइक हर चीज़ जो है वो एक नॉर्मल गाड़ी की तरह बड़े ही आराम से हो जाती है, इंक्लूडिंग द लाइट्स, इंक्लूडिंग ये वन पैडल ड्राइविंग को ऑफ करना, सब कुछ नॉर्मल गाड़ी की तरह हो जाता है। बट अगर आप ईवी यूज़र हैं जिस तरह मैं हूँ तो आप वन पैडल ड्राइव को भी ऑन कर सकते हैं। आप इसके वो जो सारे मज़े हैं जो कि आपको एक ईवी व्हीकल से मिलते हैं वो भी बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, बट एट दिस प्राइस सेगमेंट यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इवन इन द नॉर्मल मोड ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पिक जो है वो उठाती है। और इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी ना 2 दिए गए हैं। तो एक स्पोर्ट्स मोड है जो कि यहाँ पर आप इसके डायल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और इसके अंदर आप मोड, अब जैसे ये वेलबींग मोड को ऑन इसने कर दिया है और ये इको मोड इस टाइम ऑन हो गया। तो एक तो स्पोर्ट्स मोड है जो कि आप यहाँ से ऑन करते हैं, और एक इसका ये स्पोर्ट्स मोड है जो कि बेसिकली इसका स्पोर्ट्स प्लस मोड भी है। और इस मोड के अंदर ये गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, which makes this car go from 0 to 100 in 4.3 seconds। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि there are Lamborghini slower than this। तो ऐसी लैम्बोर्गिनियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी फरारीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि 4.3 सेकंड से स्लो हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और जैसे मैंने बताया है कि अगर आप पावर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको फील होता है कि ऑरा 07 जो है ये वाकई ही लीड ले जाती है। अब पर्सनली स्पीकिंग ये कितना प्रैक्टिकल है वो एक अलग सवाल है। उसकी वजह ये है कि हर बंदा जो है वो रेंज ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। इसकी 500 किलोमीटर के करीब, 550 के करीब रेंज है। स्पोर्ट्स मोड पे ये आपको एक अजीब सी आवाज़ भी प्रोवाइड करती है, और वो जो आपको ईवी का झटका लगता है वो भी आपको बाकायदा तौर पर फील करवाती है। और एक चीज़ जो कि मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस गाड़ी के बारे में जब आप इसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है वो ये है कि ये भागती बहुत ज़्यादा है बट इसका स्टीयरिंग हार्ड नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी जो थी वो अजीब लगी। और उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा कि क्योंकि ये गाड़ी फीमेल्स को ज़्यादा फोकस कर रही है तो इस गाड़ी को बनाया ही जानबूझकर नरम गया है। यही वजह है कि इसका स्पोर्ट्स मोड जो है उससे ज़्यादा इसका ये जो वेलबींग मोड है इस पे फोकस किया गया है। एंड इन दिस मोड यू कैन लिटरली ड्राइव दिस कार अराउंड विद वन फिंगर। लाइक ये रोल्स रॉयस से भी नरम हो जाती है और आप इसको एक उंगली के इशारे से पूरी गाड़ी को जो है वो मोड़ सकते हैं। और यही चीज़ जो आपको वेलबींग मोड में पसंद आती है वो शायद स्पोर्ट्स मोड में आपको ज़्यादा लगती हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, वैसे तो हम जितनी भी ईवीज देखते हैं उनके अंदर जनरली जो नॉइस आइसोलेशन होती है वो बहुत अच्छी की गई होती है क्योंकि ईवी का अपना शोर होता है। बट इस गाड़ी की पर्टिकुलरली हमें फील हुआ है कि ना सिर्फ नॉइस आइसोलेशन अच्छी की है, टेम्परेचर आइसोलेशन भी अच्छी है। इसकी पूरी छत आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, बट ये छत पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद भी आपको अंदर हीट नहीं प्रोवाइड करती, विच इज़ अ ह्यूज डील। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये जो साउंड आइसोलेशन है ये बाहर का शोर अंदर नहीं आने देती, बट ये अंदर की आवाज़ भी बहुत कम बाहर भेजती है। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसके अंदर इन्फिनिटी के 11 स्पीकर्स लगाए गए हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट साउंडिंग स्पीकर सिस्टम जो कि आपको 2 करोड़ से नीचे कोई भी गाड़ी प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये जो इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं आपको फील होता है कि किसी बंदे ने बाकायदा तौर पर शौक से जो है ना वो इसको प्रॉपरली ट्यून किया है। ये बहुत अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं। इवन एट द मैक्सिमम वॉल्यूम आपको इसके स्पीकर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी फील होती है। इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको एक रियर स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप मेरी तरह का बंदा है कि आपने गाड़ी स्लो भी चलानी है लेकिन आपको लगता है कि भाई रियर स्पॉइलर हमेशा खुला होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से हमेशा के लिए भी ओपन कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक परफॉर्मेंस मोड भी दिया गया है जिसके बाद आप रियर स्पॉइलर को बेसिकली तब ओपन करेंगे जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड के ऊपर होगी, which makes this very interesting। और जब दूर से कोई बंदा देखेगा आपका रियर स्पॉइलर खुलता हुआ ना तो इसको एक वो जो स्पोर्ट्स कार की लुक है ना वो गाड़ी को देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा भाई ये सेम कंपनी है जो हैवल बनाती है, ग्रेट वॉल मोटर्स। तो बाकी जो चीज़ें ऑटो पार्किंग हो गई, उसके अलावा इसके स्टीयरिंग के एडास के फीचर्स वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो इसकी हाई बीम है वो भी काफ़ी लंबी है, बट मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि हाई बीम के सेंटर में एक एरिया बनता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट होता है। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालने वाला हूँ, एक्चुअली स्पोर्ट्स प्लस में ये साउंड भी देगी एंड फॉर अ सेकेंड ये स्लो भी होती है।
but then it goes, like it goes. और अगर आप मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये गाड़ी मैं किसको रिकमेंड कर सकता हूँ, तो आई डोंट नो द पर्सन जिसको मैं ये गाड़ी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको इससे काफ़ी कम प्राइस टैग में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में लोकल ईवी ढूंढ रहे हैं और आपका मकसद ये है कि गाड़ी भागनी चाहिए, तो भाई ये भागती है और इस जैसी कोई और गाड़ी नहीं भागती। दिस इज अ रियली फास्ट। ये ऑलमोस्ट मेरी जो टेस्ला है उतनी ही तेज है। इस गाड़ी के जो कैमरास लगे हुए हैं वो ऑब्वियसली 360 कैमरास की सपोर्ट के साथ आते हैं। यहाँ पर एप्पल कारप्ले भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो की सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। कैमरास इन पर्टिकुलर मेरी टीम ने मुझे स्पेशली कहा था कि बिलाल भाई आपने डिस्कस करने हैं। उसकी वजह यह है कि इसके जो कैमरास की क्वालिटी है और स्पेशली जो उनकी कनेक्टिविटी है विद द कार, वो अब तक जितनी भी गाड़ियां हमने टेस्ट आउट की हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ है। लाइक आप जैसे ही कोई मोड़ मुड़ने लगते हैं या ऑटोमेटिकली जब ऑन होते हैं तो वो जो स्प्लिट सेकंड का डिले आता है ना दूसरी गाड़ियों में, वो हमें यहाँ पर फील करने में नहीं आया। बाकी भाई फाइनल ओपिनियंस की अगर आप बात करते हैं तो आई विल जस्ट से वन थिंग, अगर आपको एक भागने वाली गाड़ी चाहिए एंड यू वांट परफॉर्मेंस और आपको पोर्शा का डिज़ाइन पसंद आता है, तो दिस इज द कार जो कि आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। उसके अलावा भाई मसाजर और किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलते इस रेंज के अंदर। एक और चीज जो कि आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी वो है उस गाड़ी के फीचर्स, क्योंकि अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको फीचर्स कौन बताएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो।